हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्री शाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज़ अनुज। और अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं सो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। आपने तो ये सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, ईजी टू यूज़ है, कन्वीनियंट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन कहते हैं गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम कोई गलती करते हैं तो इसका अर्जाना आपको रिटर्न्स में कॉम्प्रोमाइज़ करके करना पड़ता है। अगर कोई गलती करते हैं तो हो सकता है आपके रिटर्न्स उतने ना बने जितना अगर आप गलती नहीं करते तो बनते। इसीलिए आज की वीडियो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि एक जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टिंग करते टाइम कौन सी गलतियां करता है ताकि आप वो गलती ना करें। और आज मेरे साथ इन टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हैं मिस्टर फराज, बिजनेस हेड सेंट्रिसिटी। वेलकम टू सेंट्री शाला सर। और ये टॉपिक सर चूज़ करने का मेरा यही था कि ये जो टॉपिक है लाइक म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टर है जिस हिसाब से आज इन्वेस्टमेंट आ रही है म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन स्टिल अभी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कुछ गलतियां कर देता है इन्वेस्टमेंट करते टाइम। या आप ये बोल लीजिए कि नॉलेज बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, कुछ है कि उन रिटर्न्स में फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कुछ नहीं, बहुत गलतियां हो रही हैं एक्चुअली। हाँ जी। सो सर प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वो कौन सी गलतियां हैं जो एक फंड में जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करता है, और ताकि वो गलतियां वो रिपीट ना कर पाएँ। थैंक यू अनुज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। एंड इंसान गलतियों का पुतला है, यस, लेकिन हर गलती से आदमी कुछ सीखता है, और अक्लमंद वो है जो गलती करके उसको दोहराए ना, उससे कुछ सीख ले और आगे बढ़े। नाइस। तो इसी वजह से हम लोग ये वीडियोस कर रहे हैं, और बड़े बुजुर्ग ये कह के गए हैं कि दूसरों की गलती से सीख लो बनिस्बत खुद की गलती से, क्योंकि दूसरों की गलती से आपको कुछ लॉस नहीं होता, खुद की गलती से बहुत लॉस हो सकता है, स्पेशली इन अ स्पेस जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो। सो काफ़ी जो गलतियाँ जो होती हैं, मैं सबसे पहला जो शुरू करूँगा मेरा फेवरेट है, वो है आपका रेयर व्यू मिरर, मैं कहता हूँ इसको। जो सबसे बड़ी गलती ये होती है इन्वेस्टर्स से कि जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो ले रहे हैं, हाँ जी, वो एक रेयर व्यू मिरर में देख के ले रहे हैं। मैं यहाँ पे फिर एक सिमिली देना चाहूँगा कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, हाँ जी, हम क्या करते हैं? हम ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं या ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं? बिल्कुल सामने देख के चलाते हैं, आगे क्या है, आगे क्या है। लेकिन हम लोग जो इन्वेस्टमेंट की जो हम लोग की कार है, हम लोग चलाते हैं ऐसे रेयर व्यू मिरर में देख के पीछे, और फिर उसके बाद क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। ये होता है, अरे यार ये म्यूचुअल फंड नहीं है, मैंने जैसे ही शुरू किया वैसे ही जो है अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वो रेयर व्यू मिरर में देख के डिसीजंस ले रहे हैं। ठीक। तो हमेशा जो भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए, ये मैं इस वजह से सबसे पहले बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे कॉमन मिस्टेक है और सबसे रिलेटेबल मिस्टेक है। तो आगे देखने, मैंने आगे क्या होने वाला है, आगे किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स अच्छा करेंगे, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा करेगा, और उसके लिए एक आपका, अगर आपके पास एक अच्छा भरोसेमंद, आपके पास कोई आपका साथी हो जो आपको इस जर्नी के अंदर आपको थोड़ा मार्गदर्शक का काम कर सके, अगर आपके साथ वो हो, इसको हम लोग जनरली MFD या हम लोग जो कहते हैं, अगर वो साथ में हो तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी ये पूरी रास्ते को नेविगेट करने के लिए। दूसरा एक जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो ये है कि आदमी जो है क्या करता है कि बिना एसेट एलोकेशन का महत्व समझते हुए और बिना गोल प्लानिंग जर्नी को समझते हुए वो आगे बढ़ जाता है, और फिर वहीं पे गड़बड़ होती है। मेरा यही क्वेश्चन आपसे था सर कि जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट करते टाइम कोई बिना फ्यूचर किसी फाइनेंशियल गोल के या कोई बिना एसेट एलोकेशन किए हुए वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सो ये कितना एक तरीके से उनके लिए लाइक उनके रिटर्न्स में कितना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इस हिसाब से, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट का उनका कोई वो नहीं है कि बस जस्ट दे आर बाइंग म्यूचुअल फंड्स, दैट्स इट, इवन दे डोंट नो व्हेन टू सेल इट। सर देखिए, निवेश एक ऐसी चीज़ है कि आप जितने लंबे वक्त के लिए रखेंगे तब तक आप जो है उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो इस वजह से कहा था आप बेचिए तब जब आपको ज़रूरत। डोंट जस्ट सेल फॉर द हेक ऑफ इट। काफ़ी लोगों को ये होता है कि बस टर्न कर दें हम अपना पोर्टफोलियो,
हाँ देखिए, चर्न करने से क्या होगा, हाँ आप एक दो बार लकी हो सकते हैं कि आप जो है पीक के ऊपर अपने जो है या टूवर्ड्स द पीक आप उसको रिडीम कर लें, हाँ। और बाद में उसके मार्केट करेक्ट होगी, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि जब आप एकदम बॉटम फिशिंग आप कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि आपको वो कभी नहीं मालूम है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गुड एंड टाइमिंग द मार्केट इज नॉट द करेक्ट मेथड, टाइम इन द मार्केट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। तो ये जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि आप जो है पैसा बस मेरा बढ़ गया इतना मैं रिडीम कर दूं, ये भी लोग करते हैं कि अच्छा मेरी 20% रिटर्न आ गई, अच्छा मार्केट बहुत हाई है, चलो अब मैं रिडीम कर दूं। तो फिर मैं वही बात हिस्ट्री की बात करूंगा कि जिसने 20,000 पे किया था या 10,000 पे किया था, हम लोग तो लाइक इंडिया एज अ मार्केट हम लोग कंटिन्यूसली जो है न्यू हाइज बना रहे हैं। हाँ जी। अगर आप हमेशा ये कहेंगे कि जब किसी ने 10,000 पे किया था तो भाई बाद में जो वही माइलस्टोन हुए हमेशा हम न्यू हाइज हम देख रहे थे वो बंदा, लेकिन अगर वो हर बार निकाल ले जाता तो आज वो 65-67,000 के ऊपर मार्केट है, तो उसका पूरा बेनिफिट कैसे ले पाता। और देखिए फिर जो सबसे बड़ी बात है, ये कहा जाता है कि एसेट एलोकेशन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है एक पोर्टफोलियो की रिटर्न के अंदर। आप हर चीज जो, फिर से मैं वही कहूँगा, डोंट पुट योर एग्स इनटू वन बास्केट। आप अपनी नीड समझिए और उसके हिसाब से करिए। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आपको वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न देखना चाहिए, वो SLR वाला कॉन्सेप्ट फिर से मैं वहाँ पे रिपीट करूँगा कि सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न, ये 3 फैक्टर्स एक दूसरे से बात करना चाहिए। तो फिर उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए कि किसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप इक्विटी मत डालिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी डालिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप जो है डेट इन्वेस्टमेंट्स यूज करिए। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग को देखनी चाहिए। और फिर गोल प्लानिंग में भी वही है कि आपका कौन सा गोल शॉर्ट टर्म गोल है, कौन सा लॉन्ग टर्म गोल है, कौन सा मीडियम टर्म गोल है। तो एसेट एलोकेशन और गोल प्लानिंग हाथ में हाथ चलने दूसरे की एक रोल है। सो इस चीज़ को लोग एकदम इग्नोर कर देते हैं। हम लोग बस इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि किसी ने हमें कहा कि ये बहुत अच्छा फंड है या ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। हम लोग खुद नहीं समझते हैं, या हम अपना एक किसी साथी को साथ में, जो मैं फिर से कहता हूँ एक एडवाइजर, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फाइनेंशियल प्लानर है, अब जिस नाम से भी आप उसको जानते हैं, वो आपको उससे बात करिए, पहले प्रोडक्ट समझिए। बस क्योंकि किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और उसको बहुत अच्छी रिटर्न्स मिली हैं, ये कि फिर मुझे भी इसमें बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी, ज़रूरी नहीं है। वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट शायद उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, शायद आपके लिए नहीं हो। राइट। और अनुज जी, एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि स्पेशली जब डायरेक्ट स्टॉक्स की बात आती है या म्यूचुअल फंड्स की बात आती है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की, लोग अपने सिर्फ सक्सेसेस बताते हैं कि मैंने इसमें इतने % रिटर्न बना लिए इतने जल्दी, लेकिन वो कभी भी नहीं बताते हैं कि मैंने कहाँ पे कितना लॉस किया है। तो कभी भी सुने सुनाए पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। ठीक है सर, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक और है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं, वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली स्विच करते रहते हैं अपने फंड्स को जी। सो ये कितना खतरनाक हो सकता है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के? अभी हम लोग ने जैसे बात किया है कि स्विच करते ना इधर से उधर होने लगे। फिर देखिए एक और कॉन्सेप्ट है जिसपे हम लोग जो है एक अच्छा वीडियो जो है बना सकते हैं, ओवरऑल सैटेलाइट वाला। बिल्कुल। तो ये बात वहाँ पे है, देखिए आपका एक होता है पोर्टफोलियो जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होता है, जो आपका एक बिल्डिंग के फाउंडेशन वाला काम करता है, और एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो होता है जो लगभग 20 से 30% आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होता है, जिसमें आप जो है अपना जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो कभी मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई या कोई एक सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया और आगे उसकी रिवाइवल की है, या कोई एक सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है, मैं वहाँ पे डाल दूँ। तो ये सब चीज़ें टैक्टिकल पोर्टफोलियो, गोल्ड है एकदम से गोल्ड बहुत करेक्ट कर गया मैंने वहाँ पे, ये सब टैक्टिकल पोर्टफोलियो के पार्ट हैं। तो कोर पोर्टफोलियो में ये स्विचिंग करना बार बार ये सही नहीं है। और देखिए आपको टैक्सेशन इनएफिशिएंट हो जाते हैं आप, और आप अगर एक अच्छा फंड आपने चूज किया है जी, अब उससे आप स्विच आउट करके स्विचिंग करके आपको क्या फायदा? क्या सिर्फ फिर वही लोड ही लगेगा, एग्जिट लोड लगेगा, या एग्जिट लोड नहीं भी लगेगा, आपने मानिए वो पीरियड खत्म कर दिया है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपके रहेंगे, क्या फायदा उसका?
मैं एक और बात जो यहाँ पे कहना चाहूँगा कि स्विच इन स्विच आउट ये सब चीज़ें जो हैं आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है और आप उसको रिव्यू करिए एवरी क्वार्टर और अपना देखिए कि जो जिस गोल आपने रखा है वो गोल आपका वो मीट कर रहा है कि नहीं, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है कि नहीं। डोंट चेज द टॉप परफॉर्मिंग फंड, क्योंकि आज कोई टॉप परफॉर्मिंग फंड है, कल कोई और टॉप परफॉर्मिंग फंड होगा। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स होते हैं फंड मैनेजर्स के और मार्केट के। कभी मार्केट में ग्रोथ स्टोरी चल रही है, कभी वैल्यू स्टोरी चल रही है, कभी मिड कैप चल रहा है, कभी स्मॉल कैप चल रहा है, कभी लार्ज कैप चल रहा है। तो अलग अलग जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो हर वक्त चलते रहते हैं। तो आप पोर्टफोलियो ऐसा कंस्ट्रक्ट करिए कि आपके पोर्टफोलियो में हर तरीके का स्टाइल हो, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा स्टाइल कब चलेगा। Obviously, India is a growth-oriented market, so obviously main focus has to be towards the growth as of now. और दूसरा जो एक और कॉमन ये स्विच इन स्विच आउट के अलावा जो एक बहुत मेजर मिस्टेक लोग करते हैं वो करते हैं कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज कि मैंने देखा है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं हम लोग से बात करते हैं, हमारे पार्टनर्स क्लाइंट्स को लेके आते हैं कि 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और 70 फंड्स। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो में 70 फंड्स, आप क्या जरूरत है? आपको 70 फंड्स की नहीं जरूरत है। आप कोई वो एक कलेक्शन थोड़ी ना बता रहे कि आपके पास अलग अलग किस्म के फंड्स हैं। आपको फंड्स वो सेलेक्ट करने चाहिए जो कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एंड यू शुड स्टिक टू देम। यू शुड स्टिक टू देम। ओवर डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो किल्स your returns. It has a very negative impact on returns. So over diversification is not a solution कि अच्छा मैं हर घर पे अगर जो है मैं प्रेजेंट रहूँगा, कोई ना कोई कभी ना कभी तो कुछ चलेगा। वो स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड्स में नहीं चलती। और ये बस एक नया NFO आ गया, मैं इन्वेस्ट कर दूँ, अच्छा है कि नई थीम आ गई, मैं इन्वेस्ट कर दूँ। पहले आप उस NFO की या उस थीम की क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या है, आप उसको देखिए। वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में है कि नहीं है, आप उसको देखिए। अगर वो नहीं है या फिर कोई ऐसे फंड हाउस से आ रही है जो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट कीप ऑन रीजिगिंग योर पोर्टफोलियो। और एक अच्छा पोर्टफोलियो में 10 से 15 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और आई थिंक सो दैट इज मोर देन इनफ। यस, अगर 10 से फंड हो रहे हैं, राइट, ठीक है। सर एक और आपसे क्वेश्चन है, और बहुत ही मैं कहूँ कॉमन मिस्टेक है कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं पास्ट रिटर्न को देखते हुए। सो ये कितनी बड़ी गलती है या गलती हो सकती है? क्योंकि जनरली देखा ये जाता है म्यूचुअल फंड्स में जो पास्ट में रिटर्न आ चुका वो हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड ना आए। देखिए, मैंने शुरुआत ही इसी से कही थी कि सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि लोग जो है रियर व्यू मिरर में देख के करते हैं। हाँ जी। और ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आजकल टेक एनेबल्ड हो गया है ज़माना। लोग काफ़ी ज़्यादा थोड़े से पहले के ज़माने से जो है ज़रा शिक्षित भी ज़्यादा, फाइनेंशियल लिटरेसी भी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन लोग जो है अपने आप को थोड़ा सा, और मुझे प्लीज़ पार्डन मी फॉर सेइंग इट, फंड मैनेजर समझने लगते हैं कि सारे उनको लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। तो जो एक नॉर्मल आदमी करेगा वो क्या करेगा, वो किसी भी एक अच्छी वेबसाइट पे जाएगा या किसी DIY प्लेटफॉर्म पे जाएगा या कहीं पे भी जाएगा और वो देखेगा कि अच्छा टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, और उसने देखा कि टॉप परफॉर्मिंग फंड में 1 2 3 देखा, उसने चलो मैं 1 2 3 में इन्वेस्ट कर देता हूँ या नंबर 1 में इन्वेस्ट कर देता हूँ। फिर बात वही आई कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये चेंज होता है, क्योंकि अलग अलग वक्त में अलग अलग स्टाइल्स जो है आपके काम करते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि कंसिस्टेंटली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कौन से फंड्स ने अच्छा किया है, कौन सी थीम कंसिस्टेंटली अच्छा करेंगी, हाँ, या कौन से फंड्स कंसिस्टेंटली आगे अच्छा करेंगे, और हमको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो आपकी बात को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ सर, तो हमें 1 साल या 2 साल की परफॉर्मेंस देख के हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक पूरे उसका कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस हमको देखनी पड़ेगी। ठीक है, राइट सर। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखिए, आप जो है आपके जो रिटर्न पैरामीटर्स होते हैं, रेशियोज होते हैं, आप उसको देखिए, आप हर एक चीज़ को प्रॉपर स्टडी करके तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए। और फिर मैं जो है
एक लास्ट पॉइंट जो मैं करना चाहूँगा कि अभी जो जिस लेवल पे मार्केट है, ऑब्वियसली दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो अगर आपके पास लमसम पैसा है तो अगर आप उसको STP के थ्रू इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज अगर आप जो है मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP के थ्रू, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अवॉइड लमसम इन्वेस्टमेंट्स एज मच एज पॉसिबल, ट्राई टू डू STPs एंड आई थिंक सो लमसम भी जब भी लगाइए तो आप STP रूट यूज़ करिए, वो भी आपके लिए बहुत जो SIP के बेनिफिट हैं वही आपको STP में मिलते हैं। सो टू ऑल इन्वेस्टर्स, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा और फराज सर ने हमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है व्हाइल वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। जनरली एक इन्वेस्टर जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं सो वो विदाउट गोल प्लानिंग इन्वेस्ट कर देते हैं, विदाउट एसेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गोल प्लानिंग एंड एसेट एलोकेशन इज मस्ट। और उन्होंने बताया कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन हमें नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि 70 फंड ले लिए हमने, सो सिर्फ 10 to 12 फंड्स एक पोर्टफोलियो में बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी बताई कि पास्ट रिटर्न्स को देख के हमें एक तरीके से पास्ट रिटर्न देख के ही हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमको ये देखना है कि वेदर द फंड इज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग और नॉट। सो ये कुछ चीज़ें थी जो फराज सर आपने आप काफ़ी अच्छे से समझाई। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और कोई भी सजेशन अगर फीडबैक आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमारी NISN की बाकी वीडियोस देखने के लिए और बहुत सारी हमने ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई हैं, वो देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे सेंट्री शाला चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।